आपकी गलती का खामियाजा हम कब तक भुगतेंगे भाई? अरे अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ऐसी गलती आपने करी जिसको सुधारा भी नहीं जा सकता है। कौन सी गलती? आपने इस धरती पे अवतार लिया घर के बड़े बेटे के रूप में, और आपके चक्कर में हमको बनना पड़ गया घर की बड़ी बहू। और घर की बड़ी बहू बनने का मतलब है कि उस घर की प्राण प्रतिष्ठा, अनुशासन, मान मर्यादा, संस्कार, रीति रिवाज, सबका ठेका हमारे ही सर पे है। तो उसको हम ढोते चले आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि घर के छोटे लोग जब भी चाहें मंदिर के घंटे की तरह हमको बजा के चले जाएं, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम कौन है? घर की बड़ी बहू। अब बताइए, इसका कोई है उपाय आपके पास? नहीं, उपाय काहे का मतलब ठीक है, होता है सब, थोड़ा बहुत चलता रहता है। कोई भी आता है कुछ भी कह के चला जाता है। छोटा आए, बड़ा आए तो उससे हम छोटे हैं, छोटा आए तो उससे हम बड़े हैं। अब मैडम आएंगी, छोटी मैडम हमसे वो कुछ भी कह देंगी तो मम्मी जी हमसे कहेंगे अरे तुम छोड़ो, तुम्हें क्या करना, तुम तो बड़ी हो। हमें ये नहीं लगता उस समय वो ये कह रही है तुम तो बड़ी हो, हमको ये लगता है वो ये कहती हैं कि उसको कहने तो तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे माथे पे तो उसका ठप्पा लगा दिया है हमने। किसका? बेवकूफी का। हाँ, बेवकूफी का। हम तो बोल भी नहीं सकते कौन कौन से ठप्पे हमारे माथे पे लग गए बड़ेपन के रूप में, बड़प्पन की आड़ में, है ना। अच्छा, यही चीज़ अगर हम सोचेंगे हम भी छोटे हैं, हम भी मम्मी जी को कुछ कह दें, मम्मी जी भी तो बड़ी हैं, लेकिन तब ये नियम नहीं चलता है। तब हो जाता है कि छोटे लोग छोटों की तरह रहते हैं। छोटी हो छोटी की तरह रहो, ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो। तो हमारा करंट स्टेटस इस समय क्या है? हम बड़े हैं कि छोटे हैं, कि हम मूर्ख हैं, कि हम बेवकूफ़ हैं? है क्या हम? आपकी नज़रों में हम क्या हैं? तुम एक बहुत शालीन लड़की हो। शालीन? हाँ। एक और ठप्पा आपने लगाया। ये सब वर्ड्स मालूम है इनको, अगर आप समराइज करें, शालीन, बड़ा, सौम्य, बड़े दिल वाला, इसकी जगह एक वर्ड कहा करिए, मूर्ख, बेवकूफ। अरे तुम इतना चिल रहा करो यार, सब चिल्ला के चिल रहा जा सकता है। कभी कभी हम भी सोचते चिल्ला दे और फिर चिल हो जाए, फिर बाकी के लोग चिल रह पाएंगे। पहले के लोग एक कहावत कह के चले गए कि 1000 बोल से एक चूप अच्छी। अब 1000 बोल से अगर कोई ऊपर बोल दे, 1000 एक बार बोल दे, 1500 बोल दे, तो क्या करे? चुप रहे। तुम क्या चाहती हो? मतलब सब लड़ना भिड़ना शुरू कर दे। ऐसे पूछते हैं आप क्या चाहती हो, जैसे कि हम बताएंगे हम ये चाहते हैं तो आप वो कर देंगे। ये लाइन ना पूछा करिए क्या चाहती हो तुम, बताओ क्या चाहती हो, ये ना पूछा करिए, क्योंकि वो तो आप कर नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? बताओ। नहीं बताएंगे। तो आप ऐसा करिए, अपना आधार कार्ड लीजिए। हाँ। और उसमें 10 साल अपनी डेट ऑफ बर्थ कम कराइए, फिर हमारी कम कराइए, तो हम लोग भी बन जाएंगे घर के छोटे, 10-10 साल छोटे। फिर हम लोग भी करेंगे जस्ट चिल, फिर हम भी मुंहफट बन जाएंगे, जिसको जो मन होगा जाके कहेंगे, जो हमसे बड़ा होगा सुनेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, करते हैं ये सब, ये कर लेंगे आप। अरे तुमने ऐसे बोल दिया, हमने हम भी ऐसे ही बोले दे। वही तो आपका काम है, बस ये पूछना तुम चाहती क्या हो, और फिर उसको दरकिनार करना। अरे तो तुम कल कहते हो कि चांद तारे तोड़ लिया, ये सब बातें पिक्चरों में अच्छी लगती है। चांद तारे तोड़ के ले आओ। हम नहीं कहेंगे चांद तारे तोड़ के ले आओ, हमें पता है ना, फूल तक तो आप बगल के बाग से तोड़ ना पाए हमारे लिए, है ना। चांद तारे तोड़ के लाएंगे। अरे ये सब हमसे अच्छा ना लड़िए। आपसे तो कहने का मतलब है और दिमाग का वो कर। तुम खुद फूल हो। फूल नहीं, हम फूल हैं। आई एम फूल। समझ गई पगली। दीदी बड़ा मन परेशान है, का फोन ही नहीं आया जब से उनके यहाँ से देख के आए उसको। और हमने इससे लड़के से भी मना कर दिया कि फोन ना करो, जो कुछ राव चाहे मिले। बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, तुम्हारे शुरू से बचपन से यही, तुम्हारी इतनी जल्दी हॉल होने लगती है। अभी 10 ही दिन तो हुए, फोन आएगा अपने हाथ में कमान लिए रहो। और सुन, जब फोन आए तो वो तुमसे गोल मोल घुमाएंगे, 10 चीजें अपनी बताएंगे, तो जो तुम्हारे देने की बात वो कहें, है ना, कि लड़के वाले भी ये देते हैं, तो उसमें क्या कहना कि अब हम ये पूछ के बताएंगे, अपनी बड़ी दीदी से पूछ के बताएंगे। उसमें तुरंत सखरना मत कि हाँ नहीं, हाँ तो करना ही नहीं है तुम्हें एकदम से किसी चीज में। और जो लेने वाली हम लोग की हो उसमें कह देना हाँ ये तो हमारे यहाँ होता है, ये कस्टम तो हमारे यहाँ है। तुम्हें लेकिन देखो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और एकदम हड़बड़ाओ नहीं कि फोन नहीं आया, परेशान हुई जा रही हो। और जब फोन रखना तो उसमें एक लाइन ये जोड़ देना कि हमारे भैया और भी जो है पार्टियां मजबूत लगी हुई हैं, वेटिंग में हैं, लेकिन अब भाई लड़का लड़की जो है एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम आप पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम इतना आपसे बात भी कर रहे हैं। सुनिए जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, आप खा लेंगे ना? डी मुंह मत बनाओ, खाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना लो। देवरानी जी, ये भिंडी नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देना। इस घर की छोटी बहू, नौकरानी नहीं जो सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनूं। जिसको अलग अलग चीजें खानी ना वो खुद बना ले। देवरानी जी,
क्या बना रही हो? बैगन की सब्जी बना रही हूँ। पर बैगन तो देवर जी को भी नहीं पसंद है और सासू माँ को भी नहीं। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बैगन मुझे अच्छा लगा है तो मैं यही बना। सब लोग दिन भर काम करते हैं, कम से कम उनको खाना तो अच्छा चाहिए। हाँ तो मैं भी कोई दिन भर बैठ के आराम नहीं करती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ खाना बनाते तो खाना बनाना क्या आसान होता है? आज से खाना मैं बनाऊंगी और घर का सारा काम तुम करो। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना तो बनवाना, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई? कुछ लड़कियाँ ससुराल में छोटी बहू होने का ज्यादा ही फायदा उठाती हैं।